करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर वही यूनिट्स एंड मेजरमेंट से, और बहुत ही स्पीड में चीजें हमारी चलेंगी, क्योंकि बच्चे चीजें बहुत सारी हैं, ठीक है। ये क्लास, अब प्लीज ये बार बार मत पूछना बच्चे, ये क्लास आपकी पीआरटी 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th सबके लिए ये फिजिक्स तुम्हारी रहेगी। अब 11, 12th के लिए पूरी तो नहीं, क्योंकि आपको उसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन ये भी आपको 11, 12th में पढ़ना है, इतनी चीजें सुन लो। यस बच्चे, आज आपको थ्योरी मिलने वाली है, क्योंकि एमसीक्यू हम लोगों ने बहुत करे, बीच बीच में क्वेश्चन भी है, ठीक है। हाँ बस करो, नहीं फोन में ना आग लग जाए। चलो अच्छा शुरू करते हैं। क्वांटिटी, जैसे कि हम बात करते हैं क्वांटिटी की, क्वांटिटी क्या होती है, राशि क्या होती है, तो हाँ, तो जैसे हम अब देखें कि हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो हमारी क्लास अभी बस 3 मिनट में शुरू हुई है, हमारे साथ 117 बच्चा है, ठीक है। ये तो है क्वांटिटी की, ठीक है। अगर हम अपनी पीपीटी की बात करेंगे बच्चे, तो इस पीपीटी में है करीबन 300 पन्ने, 300 से ज्यादा ही पेज आपको मिलेंगे इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐड करेंगे। लेकिन क्वालिटी आप जानते हो ना कि उस चीज में क्वालिटी अलग होती है, क्वांटिटी क्या है, जो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, कि हमारी पीपीटी में आज 300 पन्ने हैं, हमारी क्लास में अभी आज बच्चे 117 बच्चे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, या क्वांटिटी किसे कहते हैं, जिसको हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चे, क्वांटिटी कहते हैं। वे वक्त सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, भौतिक राशि क्या होती है, तो जिसको हम भौतिक के नियम के अनुसार, फिजिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग जिसको हम मापते हैं, मेजर करते हैं, वो तुम्हारे क्या होते हैं, क्लास चलेगी तुम्हारी 10 बजे 11 बजे तक की क्लास चलेगी। अब आराम से बैठ जाओ, क्योंकि पढ़ेंगे, कायदे से पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है, ठीक है। भौतिक राशि क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, वे सभी मात्राएं जिनको माप सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये कह सकते हो वह मात्रा जिसे एक यंत्र द्वारा मापा जा सके और फिजिक्स के नियमों का भी पालन करे वो, ठीक है। भौतिक संसार के नियमों का पालन करे वो तुम्हारी फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे कि लेंथ की बात कर लेते हैं, मास की बात कर लेते हैं, टाइम की बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे, ये तुम्हारी फिजिकल क्वांटिटी होती है। भौतिक राशि तुम्हारी कितने प्रकार की होती है, ये देखेंगे। भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है बच्चे, ये 2 प्रकार की होती है। एक आपकी होती है स्केलर क्वांटिटी, यानी कि आप इसको कह देते हो अदिश राशि। अब पीआरटी लेवल में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी राशि हमारी अदिश राशि है, ठीक है। दूसरा हमारी वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि सदिश राशि हो जाती है। अब क्या होती है अदिश राशि, तो सबसे पहला क्वेश्चन, अदिश राशि क्या है, तो जिसमें जो दिशा पर निर्भर नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, वो तुम्हारी क्या होती है, अदिश राशि होती है। जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, बच्चे ये सभी तुम्हारी स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वहीं अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं, तो जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही होते हैं, ठीक है। जो सदिश राशियां होती है, ये दिशा और परिमाण दोनों पर निर्भर करती है। फॉर एग्जाम्पल फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, टॉर्क हो गया, वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो ये तुम्हारी क्या हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। अब एक चार्ट आप सभी को पता होगा, एक चार्ट आप सभी लोग पढ़ते हो, कौन कौन सी है स्केलर क्वांटिटी, कौन कौन सी है वेक्टर क्वांटिटी। एमपी टेट वाले बच्चे भी इस क्लास को लेंगे, क्योंकि ये फिजिक्स है बच्चे, आपका रिवीजन होगा इससे, है ना। तो अदिश राशियां तुम्हारी क्या होती है, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर, वर्क, एनर्जी, पावर, करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, ये तुम्हारी क्या होती है, ये तुम्हारी स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। वहीं पर अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं, सदिश राशि की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, वेट, टॉर्क, ये तुम्हारी क्या हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। बच्चे इन्हीं में से, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है जनरल साइंस में, कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, उसने बहुत सारे एग्जाम्पल इसके दिए थे, एक टॉर्क भी एग्जाम्पल दिया था। तो टॉर्क तुम्हारा क्या होता है बच्चे, एक तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं टॉर्क एक्सप्लेन कर दो, अभी आगे पढ़ेंगे बल आघूर्ण क्या होता है। बल गुणे में बल से जितनी दूरी पर वो फोर्स जितनी दूरी पर लग रहा है, तो ये कह सकते हो फोर्स इंटू फोर्स आर्म, ये तुम्हारा होता है टॉर्क। आगे पढ़ेंगे, अभी तो ये वाला चैप्टर आपका यूनिट्स का है, ठीक है। तो भी यूनिट केवल मैक्सिमम चीजें देखेंगे।
हाँ चलो लिखी हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें बच्चे हमने यहाँ पे देखोगे, आपको खुद ही देखोगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। यूनिट क्या होती है अब ये देखेंगे। यूनिट को एक तरीके से क्या क्या दिया जाता है, यूनिट एक प्रकार का टूल होता है यूजिंग विच कैन मेजर फिजिकल क्वांटिटीज। यूनिट क्या होती है, एक प्रकार का टूल होता है जिससे हम फिजिकल क्वांटिटी जो भी हमारी होती है, लेंथ हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, इसको हम लोग मेजर करते हैं। यूनिट आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है फंडामेंटल यूनिट, एक आपकी होती है डेराइव्ड यूनिट। यानी एक आपका होता है मूल मात्रक, एक आपका होता है मूल मात्रक और एक आपका होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, एक आपका होता है व्युत्पन्न मात्रक। समझ गए कि नहीं? एक होता है आपका मूल मात्रक और एक आपका होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो यूनिट आपकी दो प्रकार की होती है। सबसे पहले देखेंगे फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, मूल मात्रक क्या होती है। यस, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फंडामेंटल यूनिट के नंबर कितने होते हैं, 7 नंबर होते हैं। तो मूल मात्रक क्या होते हैं, जैसे कि जिनको व्यक्त करने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, या कह सकते हो किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त वे मात्रक जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं। मतलब कह सकते हैं ये राजा हैं, ठीक है, इनसे ये स्वतंत्र है, ये आजाद है, इनसे इनकी मदद से दूसरी चीजें बनती हैं। इनको ये जैसे सूर्य नहीं होता है, सूर्य राजा, ग्रहों का राजा सूर्य है, उसके प्रकाश से सभी प्रकाशित होते हैं, उसको किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं होती। ऐसे फंडामेंटल यूनिट होते हैं, मूल मात्रक होते हैं, जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन से होते हैं ये भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फंडामेंटल यूनिट नहीं है। ठीक है, उसमें मीटर पर सेकंड भी दे देता है। तो बच्चे ये तुम्हारी फंडामेंटल यूनिट है और इनकी यूनिट की अभी फंडामेंटल क्वांटिटीज भी देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देखेगा, मीटर, सेकंड, किलोग्राम, एम्पियर, मूल, केल्विन, कैंडेला। बच्चे ये तुम्हारी फंडामेंटल यूनिट है। यहां से भी जनरल साइंस में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, तो 2 या 2। अब जैसे नहीं होते कि उन्हीं मूल मात्रकों का इस्तेमाल करके जब हम कोई नई यूनिट बना देते हैं, किसी और चीज की यूनिट बना देते हैं, उसे हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों के माध्यम से जो व्यक्त किए जाते हैं वो तुम्हारे डिराइव्ड यूनिट होते हैं। जैसे कि मीटर पर सेकंड, जैसे कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी इसको आप बोल सकते हो मीटर पर सेकेंड। वहीं एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। मास तुम्हारा क्या होता है, किलोग्राम होता है। एक्सेलरेशन तुम्हारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये तुम्हारी क्या होती है, ये तुम्हारी क्या होती है, ये तुम्हारी डिराइव्ड यूनिट है। बच्चे मीटर फंडामेंटल यूनिट है, मीटर पर सेकंड, दो चीजें मिला करके ये स्पीड की यूनिट बन गई, तो ये क्या हो गई, ये डिराइव्ड यूनिट है। बच्चे ये एस्टेट का भी क्लास है, एस्टेट वाले बच्चे भी इस क्लास को देखेंगे। नहीं देखोगे तो आप एक बहुत बड़ा पार्ट साइंस का खो दोगे, मतलब रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। कुछ दिनों बाद आपको पता चलेगा अच्छा ये वाली क्लास इंपॉर्टेंट थी, इसलिए सारे लोग इस क्लास को देख लो। ठीक है, यूनिट सिस्टम देखेंगे, कौन कौन से यूनिट सिस्टम होते हैं, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस और एसआई। ठीक है, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट मैंने बता ही दिया, विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती है, 7। कौन कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये है 7। इनके अलावा अगर आपको कोई दूसरा ऑप्शन मिलता है तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। बाकी इनकी यूनिट हो जाती है मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड हो जाती है, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर हो जाती है, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला हो जाती है। अब देखेंगे यहीं पर सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट यानी कि संपूरक कोण। ठीक है, इसमें देखेंगे संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री यूनिट तुम्हारी क्या होती है। तो इसमें हम लोग एंगल के बारे में बात करते हैं, कोण के बारे में बात करते हैं। 2 तरीके के कोण होते हैं, एक होता है प्लेन एंगल यानी कि समतल कोण, एक होता है प्लेन एंगल यानी कि समतल कोण, और एक होता है तुम्हारा सॉलिड एंगल यानी कि ठोस कोण। ठीक है, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, समतल कोण और एक होता है ठोस कोण। समतल कोण की यूनिट क्या होती है, समतल कोण की यूनिट क्या होती है बच्चे, ये बताएंगे। प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है, प्लेन एंगल की यूनिट होती है
रेडियन। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर जनरल साइंस में आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन हो जाती है। सॉलिड एंगल की क्या होती है? स्टेरेडियन हो जाती है। बाकी डिराइव्ड यूनिट मैंने बता दिया। यहाँ पर कुछ यूनिट लिखी गई है बच्चे, 110% गारंटी है यूनिट से क्वेश्चन बनेगा तो इसी टेबल से ही बनेगा। अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है कि लेंस की क्षमता की यूनिट क्या होती है, ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आपको सारे के सारे पढ़ने हैं, ठीक है। तरंग दैर्ध्य की एंगस्ट्रॉम होती है, परम ताप की केल्विन होती है, समुद्र की गहराई की फैथम होती है, गुप्त ऊष्मा लैटेंट हीट की जूल पर केजी होती है, ठीक है, जूल पर केजी होती है। साइंस की जगह हिंदी हो गया है। हमें आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही, प्लीज़ आप बाद में पूछ लेना, ऐसे इमोजी मत भेजो बीच बीच में, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। हमें पता है आपकी प्रॉब्लम होगी, आप परेशान होगे, पर अभी प्लीज़ मत पूछो, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की क्या होती है? गॉस होती है। ज्योति फ्लक्स की क्या होती है? ज्योति फ्लक्स की ल्यूमेन होती है। पराध्वनिक गति सुपरसोनिक स्पीड की क्या होती है? मैक होती है। सुपरसोनिक स्पीड की मैक होती है। लेंस की क्षमता मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। लेंस की क्षमता की डायोप्टर होती है। संवेग और आवेग की यूनिट सेम होती है, क्या होती है? न्यूटन सेकंड। संवेग और आवेग की यूनिट सेम होती है, न्यूटन सेकंड। पृष्ठ तनाव की न्यूटन पर मीटर होती है। पृष्ठ तनाव की क्या होती है? न्यूटन पर मीटर होती है। विभवांतर की क्या होती है? वोल्ट होती है। जड़त्व आघूर्ण की क्या होती है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। खगोलीय दूरी की एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की लाइट ईयर होती है। श्यानता विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। विस्कोसिटी की क्या होती है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ज्योति फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर भी होती है और मैक्सवेल भी होती है। एक सीजीएस और एक एमकेएस यूनिट हो जाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की न्यूटन पर कूलम होती है। ज्योति तीव्रता की कैंडला होती है। गुरुत्वीय त्वरण की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। वायुमंडलीय दाब की बार होती है। चुंबकीय तीव्रता की टेस्ला होती है। चुंबकीय प्रेरण की गॉस होती है। ठोस कोण की स्टेरेडियन होती है। कोणीय वेग की रेडियन पर सेकंड होती है, ठीक है। कोणीय वेग की क्या होती है? रेडियन पर सेकंड होती है। सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन होती है। चुंबकीय प्रेरण की गॉस होती है। चुंबकीय तीव्रता की टेस्ला होती है। वायुमंडलीय दाब की बार होती है। गुरुत्वीय त्वरण की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये सारी की सारी यूनिट आपको पढ़नी है। यहाँ पर कुछ यूनिट मैंने लिख दी हैं, अलग से लिख दी हैं, जो कि आप लोग पढ़ोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। क्या? फोर्स। फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है बच्चे? डाइन होती है, ठीक है। फोर्स की सीजीएस यूनिट डाइन होती है और एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। क्वेश्चन पूछा जाए एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। वहीं एनर्जी की यूनिट, एनर्जी की सीजीएस यूनिट क्या होती है? अर्ग होती है और एमकेएस यूनिट क्या होती है? जूल होती है। एनर्जी की एमकेएस यूनिट क्या होती है? जूल होती है। एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? एक जूल में 10⁵ अर्ग होते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको फाई से डिनोट करते हैं, इसकी सीजीएस यूनिट मैक्सवेल होती है और एमकेएस यूनिट क्या होती है? वेबर होती है। एमकेएस यूनिट वेबर होती है। एक वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं? एक वेबर में 10⁸ मैक्सवेल होते हैं, ठीक है। एक वेबर में 10⁸ मैक्सवेल होते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? गॉस होती है। एमकेएस यूनिट क्या होती है? वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला होती है। एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं? एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होते हैं। अभी अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से रिवाइज कर लो, अच्छे से याद कर लो, इनको कॉपी पे नोट कर लो, क्योंकि इसी क्लास के बीच में हम आपसे ये सारी चीज़ें पूछते रहेंगे। ये मैंने नोट पहले से ही कर दिया है ताकि हमारा टाइम बच पाए और हम लोग ज़्यादा सी चीज़ें इस कम टाइम में हम लोग पूरी कर पाए। इसके अलावा यहाँ पर भी मैंने कुछ यूनिट लिख दी है। डेराइव्ड यूनिट है जो कि आपको पता होगी। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है। वॉल्यूम की मीटर क्यूब। डेंसिटी की किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्पीड या फिर वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स की होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एनर्जी और वर्क की होती है जूल या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। मोमेंटम की होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। टॉर्क की होती है न्यूटन मीटर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। पावर की होती है वॉट या फिर जूल पर सेकंड। प्रेशर की होती है पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी की होती है सेकंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है कूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की होती है वोल्ट। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की क्या यूनिट होती है? ओम होती है। पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। साइंस बाई सारिका मैम टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेगी, लेकिन जब आप पूरी क्लास कंप्लीट करोगे तभी आपको पीडीएफ ये हेल्प करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, ठीक है। नहीं तो फिर ये आपको हेल्प नहीं करेगी, फिर आप खुद ही सोचोगे कि समझ नहीं आ रही है हमें पीडीएफ, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या होती है? वेबर होती है। मैग्नेटिक इंडक्शन
या फिर मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला होती है, कैपेसिटेंस की फैराडे होती है, कंडक्टेंस की ओम इनवर्स होती है, ल्यूमिनस फ्लक्स की ल्यूमेन होती है, पावर ऑफ लेंस की डायोप्टर होती है, लैटेंट हीट की जूल पर केजी होती है। यहाँ तक कि क्लियर हो गया, ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है यूनिट्स वाला।